माँ पीताम्बरा का संदेश लेंगे आपके लिए। वो आपको क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं, या फिर आपके जीवन में जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है उसके उसके लिए आप माँ से क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं। क्या आपको माँ का कोई उत्तर मिलने वाला है, आपके प्रश्नों का उत्तर माँ देने वाली है, या आपकी जो भी जीवन में कुछ भी चल रहा है वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने खुल रही हैं, या माँ का ध्यान आप कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ अलग चीज़ें आ रही हैं, आपकी जो आपका भाव है वो बदल रहा है, या आप किसी अलग ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ अगर भाव हैं आपके, ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। माँ आपको ज़रूर यहाँ से गाइड करेंगी, आपको संदेश देंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगी कि आपको जो भी प्रश्नों के उत्तर चाहिए माँ आपको ज़रूर देंगी। आपको उससे पहले शुक्राना ज़रूर करना है, माँ का ग्रेटिट्यूड करना है, एनर्जी को एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपके साथ जो भी यहाँ पे ब्लेसिंग्स आती हैं वो आपको प्राप्त होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शुक्राना, ग्रेटिट्यूड जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका ज़रूर करना है, ताकि जो भी यहाँ पर आशीर्वाद आपको मिले वो आपके साथ सदैव बना रहे। तो माँ का ध्यान कर लीजिए, माँ से प्रार्थना कर लीजिए, अपने प्रश्नों को मन में रख लीजिए ताकि उनके उत्तर आपको समझ में आ सके। माँ आपको क्या कहना चाहती है, क्या हो रहा है आपके जीवन में। ओम हनुमंते नमः। जय माँ पीताम्बरा। आज की रीडिंग माँ पीताम्बरा आपके चरणों में समर्पित है। हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के जीवन में जो भी हो रहा है, आप उनका क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं माँ, संदेश दीजिए, संकेत दीजिए माँ, गाइड कीजिए। जय माँ पीताम्बरा, 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 जय माँ पीताम्बरा। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा। हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए क्या संदेश और संकेत है माँ। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छी एनर्जी माँ ने दिखाई है। क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले एनर्जी को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर माँ पीताम्बरा ने बता दिया है आपके जीवन में क्या घट रहा है वो भी माँ ने बता दिया है। किन ऊर्जाओं से आप प्रभावित हो रहे हैं, क्या हो रहा है आपके जीवन में वो भी माँ ने बता दिया है। आपको सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड जरूर करना है, तभी आप रीडिंग को देखिएगा, तभी आपके साथ ये ब्लेसिंग रेजोनेट होंगी। आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कुछ लोगों के जीवन में इतनी नेगेटिविटी बनी हुई है, इतनी ज्यादा क्रियाएं आपके जीवन में हो रही हैं, या चाहे वो कोई और कर रहा है, चाहे आपके आसपास की ऊर्जाएं ऐसी हैं, या फिर अगर आप पर कोई गलत क्रियाएं भी की जा रही हैं वो आपको पता होगा। वो जिस पर हो रही होती हैं उनको पता होता है, उनके भाव ईश्वर बता देते हैं उनको कि क्या हो रहा है आपके जीवन में। यहाँ पर स्थिति ये है कि आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बिल्कुल भी जीवन में सुख, शांति और पीस नहीं है आपके, या फिर कुछ वक्त पहले नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बदलाव की एनर्जी भी माँ ने साथ में ही दी है। कुछ लोगों की लाइफ में वो चीजें होने वाली हैं, कुछ लोगों की लाइफ में वो चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ये स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अगर आपने अभी तक सरेंडर नहीं किया था ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है। आपको सबसे पहले तो गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी आपके जीवन में स्थिति बनी हुई है, जिनके भी जीवन में ऐसी स्थिति है कि बस खत्म है सब कुछ, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो धन है, चाहे रिश्ते हैं, सबने अपने अपने जीवन में जो घटित हो रहा है उससे समझकर इस रीडिंग को देखना है कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी स्थिति है जिसने आपको बिल्कुल तोड़ दिया है, जिसने आपको बिल्कुल असहाय फील करवा दिया है, असहाय महसूस करा दिया है कि अब आप गिर चुके हैं, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, अब आप उठ ही नहीं सकते। जिसके भी जीवन में ये स्थिति बनी हुई है वो भी माँ का ग्रेटिट्यूड करें, और जिनके जीवन में वो इस स्थिति से थोड़ा बाहर आकर माँ को सरेंडर कर चुके हैं वो भी ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि ग्रेटिट्यूड,
अगर आपने सरेंडर नहीं किया है तो आपको सरेंडर करने की सबसे पहले गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी आपके जीवन में स्थिति बनी हुई है, चाहे वो क्रियाएं हैं, चाहे वो कोई आपके ऊपर क्रिया कर रहा है, चाहे फिर आपका माइंड ही ऐसा है, या फिर आपके इर्द गिर्द ऐसी ऊर्जाएं हैं, या फिर आपके जीवन में जो भी आपने फेस कर रहे हैं, जो भी घट रहा है, वो चीजें हैं, वो सब आपने अपने आप देखनी है कि क्या है। सबने एक ही तरह का सिनेरियो अपनी लाइफ में नहीं उतारना है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके एनर्जी पिक होती है, सब तक ये मैसेज जाना है माँ का। तो सबने अपने अपने हिसाब से इसको लेना है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। सरेंडर की एनर्जी आ रही है, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, जो तो ईश्वर के प्रति हो चुके हैं समर्पित, कि अब हम बहुत थक चुके हैं, अब हमारे जीवन में जो भी हो चुका है अब हम ईश्वर को समर्पित करते हैं। देखिए, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम सब चीजें, देखिए हम यहाँ पर धरती पर रहते हैं, 3D लाइफ में रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत डीपली। हम भूल जाते हैं कि हमें धरती पर ईश्वर ने ही भेजा है, यहाँ पर जो भी करेंगे वो ही करेंगे। जिस भी भगवान की तरफ आपका ध्यान है, जो भी ऊर्जा आपसे कनेक्ट करती है, वो ही सब कुछ करते हैं। तो हम भूल जाते हैं। तो जब हम भूल जाते हैं तो फिर हम ऐसी स्थितियों में जरूर आ जाते हैं। तब ईश्वर दिखाते हैं कि तुमको आना तो मेरे पास ही है, मैं ही तुम्हारा निवारण कर सकता हूँ, मैं ही तुम्हें इन मुश्किलों में डालता हूँ, तो मैं ही निकालूंगा भी। लेकिन जब तक तुम खुद प्रयास करते रहोगे कि मैं निकल जाऊंगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये वही स्थिति है आपकी कि जब आपने ईश्वर को खुद को सौंप दिया है, जिस भी यहाँ माँ पीताम्बरा की एनर्जी है, तो माँ को सौंप दिया है, आपने खुद को सरेंडर कर दिया है कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर मेरे शत्रु भी हैं तो माँ तुम्हें समर्पित। अगर मेरे कोई भय है अंदर के जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो माँ वो भी तुम्हें समर्पित। तुम जानो, तुम मुझे आगे बढ़ाना, तुम अपनी तरफ मेरा ध्यान लगाना, तुम अपनी ऊर्जा से मुझे कनेक्ट करना। तो ये वही स्थिति है आपकी। या तो आप कर चुके हैं, या फिर आप कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसी कहीं ना कहीं से गाइडेंस प्राप्त हो रही है कि आपको ये करना है। तो अपनी स्थिति के अनुसार देखिएगा, सबसे बड़ी गाइडेंस है, इसीलिए सबसे पहले गाइडेंस ही माँ बुलवा रही हैं, आपको गाइडेंस ही माँ दे रही है कि तुम्हें करना क्या है। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। आपके जीवन में अगर आपको पर्याप्त मात्रा में कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था, चाहे वो धन था, चाहे वो प्रेम था, चाहे वो आपके रिश्ते थे, चाहे फिर जो भी स्थितियां आपके जीवन में बनी हुई थी, आप कर रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था। देख रहे हैं आप तो कर चुके जितना करना था, लेकिन जिनको आपने किया है वो कहीं और ही कर रहे हैं, वो ऊर्जाएं कहीं और ही जा रही हैं, लेकिन आपको प्राप्त नहीं हो रहा। आप अपने हृदय का भाव लेकर बैठे हुए हैं, आप अपने हृदय को लेकर बैठे हुए हैं, चोट पहुंचाकर बैठे हुए हैं कि जो मैंने आज तक दिया है, जो मैंने आज तक किया है, वो मुझे कब प्राप्त होगा। क्या मैंने गलत किया है? आपके भाव ये भी हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी की एनर्जी यहाँ पर पूरी बनी हुई है कि आपको जैसे ऐसी चीजें आपकी लाइफ में घटित हो चुकी हैं, या कई लोगों के हो भी रही हैं व्यूवर्स की जिंदगी में, कि आपको ऐसा फील करवाया जा रहा है, ऐसा आपके इर्द गिर्द की ऊर्जाएं बनी हुई है कि जैसे खत्म, सब कुछ खत्म, बिल्कुल जैसे मैं अब और क्या ही बोलूं कि माँ का आज दिन है। तो माँ आपको ये भी देखिए, सबने नहीं लेना है अपने ऊपर। मैं बार बार हमेशा बोलती हूँ कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, हर संदेश भी हर किसी के लिए नहीं होता। जो आपके लिए होगा वो ईश्वर आपके साथ कनेक्ट जरूर कर देंगे, आपको जरूर समझा देंगे कि हाँ ये संदेश आपके लिए है। तो किसी की जिंदगी में अगर क्रियाएं की जा रही हैं, बाहरी लोग आपके जीवन में कोई गलत क्रियाएं कर रहे हैं कि मतलब आप उठ ही ना पाए, है ना, जैसे आप देख पा रहे हैं कार्ड की स्थिति क्या है, तो मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगी। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी की जिंदगी में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपके जीवन में मतलब आपको ही खत्म करने की कोई चीजें ऐसी की जा रही हैं, तो आपको समझने का वक्त आ चुका है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं ना, तो अगर आप कोई गलत भाव रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कुछ नहीं होगा। सरेंडर मोड पर तो आपको आना ही पड़ेगा, आपको ईश्वर को ही बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही है जो आपको इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि आपने जितना कर लिया है ना, उसका रास्ता आपके पास है। आप देख रहे हैं ना, एक शॉर्ट नीचे है, तो एक ये रास्ता आपके पास ही है। ये देखिए, हर चीज आपके पास है, लेकिन आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। तो आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए।
सरेंडर कर दीजिए अपनी स्थिति को माँ के चरणों में, बाबा के चरणों में, या जिस भी इष्ट पर आपका विश्वास है उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि वो ही आपको स्थिति से निकाल सकते हैं। आपको कोई मार्गदर्शन जरूर दे देंगे, किसी से जोड़ देंगे आपको, या किसी ऐसी मंत्रों से जोड़ देंगे, या किसी ऐसी स्थिति से जोड़ देंगे, या किसी ऐसे पर्सन से जोड़ देंगे कि जो आपको यहाँ से निकालने का मार्गदर्शन कर सकता है, जो आपको गाइडेंस दे सकता है। ईश्वर किसी ना किसी के रूप में ही आकर हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो आपको उस पॉजिटिविटी में आना है, उन चीजों को समझने की स्थिति में आना है कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चीजों को मैं देख पा रहा हूँ, कुछ ऊर्जाएं मुझे कनेक्ट कर रही हैं, या मेरा किसी मंत्रों की तरफ ध्यान जा रहा है, या फिर कोई पर्सन ऐसा माँ ने आपके साथ जोड़ दिया है कि जो आपको स्थिति से बाहर निकालने का मार्गदर्शन कर रहा है, तो आपको समझना है कि वो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो रही है, माँ की कृपा हो रही है, माँ आपके साथ है। तभी आपको वो इन चीजों से निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता दे रही हैं, कोई गाइडेंस दे रही हैं, या फिर आप किसी की रीडिंग तक पहुंच रहे हो, या फिर आप रीडिंग ले रहे हो कहीं से, या फिर आप मंत्रों की तरफ ध्यान कर रहे हो, अच्छे अच्छे कामों में आपका ध्यान हो रहा है, आप ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो ये माँ की ही ऊर्जा है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो आपको सबसे पहले सरेंडर में रहना है, शुक्राना करना है, और इन चीजों से बाहर आने के लिए प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि सब अच्छा होगा। आप पहले तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी कुछ लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो पॉजिटिव तो क्या अपनी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस में फंसे हुए हैं कि जहां वो समझते हैं कि बस मैं तो खत्म हूं। और कुछ लोगों पर तो ऐसी क्रियाएं की भी गई हैं कि उनको खत्म करने की कोशिश भी की गई होगी। जिनको पता है वो जरूर यहाँ पर माँ के चरणों में अरदास जरूर करें कि माँ हमें इन चीजों से निकाल लीजिए। जिनको पता है कि हमारे साथ ऐसा है, कुछ स्थिति ऐसी है नेगेटिविटी की, ऐसे कुछ चीजें की जाए, हमने देखो, अगर आपको पता भी है ना कि कौन कर रहा है आप पर या कुछ, आपने उसके लिए आपने गलत नहीं बोलना, आपने गलत नहीं करना, क्योंकि वो आपके गलत कर्मा क्रिएट हो जाएंगे। वो ईश्वर को समर्पित करना है, माँ को समर्पित कर देना है। जिनको लगता है ना कि उनके जीवन में ऐसी दशाएं किसी ने क्रिएट की हैं, ऐसी स्थिति किसी ने बना दी है, तो आपको माँ को यहाँ पर सरेंडर करना है। आपको कुछ लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बस भाव लिखना है कि माँ मैंने अपनी स्थिति आपको सरेंडर की, मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया। तो बस माँ आपको देख लेंगी, माँ आपका ध्यान रखेंगी, माँ आपको उस ऊर्जा से जरूर बाहर निकालेंगी। आपको बस शुक्राना जरूर करना होता है। आपके जीवन में जो नहीं हो रहा था, माँ आपको बता रही हैं कि आपको वहां से क्या करना है, मूव ऑन करना है। देखिए, जो स्थितियां आपने जहां पर अपना धन दिया, जिन लोगों को अपना धन दिया, उन लोगों ने आपकी कोई वैल्यू नहीं की, आपकी एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं की। आपके देखिए थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो रहा है। जब नेगेटिविटी अपना असर दिखाती है तो बात भी नहीं करने दी जाती, बोलना भी नहीं जाता। जो लोग समझते हैं ना इन चीजों को, उनको पता है। तो जो भी स्थिति आपकी बनी हुई है ना, वो आपकी इसीलिए बनी हुई है कि आपको कभी भी बराबरी नहीं मिली। आपने दिया, आपको नहीं मिला। आपने प्रेम दिया, आपको प्रेम नहीं मिला। आपने धन दिया, आपको धन नहीं मिला। आपने अपना समय किसी को दिया तो समय नहीं दिया। मतलब आपकी किए की कभी वैल्यू ही नहीं हुई। तो माँ आपको क्या बता रही है कि अब आपको पहले तो जीना सीखना है। ये जो आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, इमोशनल हर्ट हैं आप। जो भी लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, जिन तक माँ अपना संदेश पहुंचाने वाली है, वो क्लेम जरूर करें। 1414 क्लेम कर लीजिएगा। माँ ने बैलेंस दिखाया है, इक्वल नंबर दिखाया है, मिरर नंबर आपको दिखाया है कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है आप चाहे मेल हैं, आप चाहे फीमेल हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की बात हो रही है। आपका जो इमोशनल कप है, जो आपका अंदर का इमोशनल पार्ट है, वो कमजोर है, वो हर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपके साथ ये क्रियाएं हो रही हैं। आपने जहां जो बांटा वहां से आपको चोट के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आपने जो भी आज तक दूसरों को दिया है, अपने रिश्तों को दिया है, बाहरी लोगों को दिया है, किसी को भी दिया है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी एक चीज की बात कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके भाव, आपके इमोशनल, आपकी
आपकी जो भावनाएं हैं, प्योर भावनाएं हैं, उनकी कीमत नहीं हुई है, उनकी वैल्यू नहीं, उसकी बात हो रही है। आप अपने प्रेम का कप लेकर सदैव ही दूसरों के लिए बैठे रहे हैं, सदैव ही आपने दूसरों को सर्व किया है, लेकिन वापस आपको क्या मिला है? वापस आपको मिला है ये, चाहे वो रिश्ते थे, चाहे वो काम था, चाहे वो धन था, क्योंकि यहाँ पर हर स्थिति माँ ने बताई है, धन भी बताया है, प्रेम भी बताया है, रिश्ते भी बताए हैं, हर एक चीज बताई है। लेकिन कब की एनर्जी है, इसलिए यहाँ पर आ रही है कि आप इमोशनल हर्ट हो चुके हैं, दिल टूट चुका है आपका। आपके दिल में जो भी दूसरों के लिए इतना प्रेम, इतना स्नेह, जो भी रीडिंग देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो वो खुद को, अपने आप को ना ब्लेस्ड समझे। क्यों? क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं, आप प्योर सोल हैं, आप डिवाइन चाइल्ड हैं। आप डिवाइन चाइल्ड हैं, तभी आपके इतने प्योर इमोशंस हैं, तभी आप हमेशा इतने प्रेम में बैठे रहते हैं, दूसरों को प्रेम बांटने के लिए, कुछ भी देने के लिए। आपके हृदय में ऐसे भाव हैं कि मैं बस दूसरों के लिए कुछ कर दूं। मैं अगर मेरे में सामर्थ्य भी नहीं है ना, तो मैं जैसे तैसे, अगर मुझे किसी की कोई दुविधा पता चलती है या किसी को कुछ चाहिए, तो मैं वो पूरा कर दूं। आपने अपने आप को इतना वो समझ लिया है कि बस मैं ही हूं जो इनके लिए सब कुछ कर लूं। आप ये भूल गए कि उनको भी आपके लिए कुछ करना है, उनको भी, जो आपके इर्द गिर्द ऊर्जाएं हैं, जो आपके इर्द गिर्द आपके रिश्ते हैं, आपके प्रियजन हैं, उनको भी तो ये करना है ना आपके लिए। आप ये भूल गए। आपने इन चीजों को बॉदर ही नहीं किया कभी, कि अगर आप दे रहे हैं, आप इतना प्रेम और स्नेह प्योर सोल की तरह बांट रहे हैं, तो उनको भी आपको ये देना है। लेकिन आपको यहाँ से ऐसा कुछ एनर्जी नहीं कि आपको मिला होगा, नहीं मिला है आपको। तो अब माँ आपको बता रही है कि अब आपको भी वहां पर अपना प्रेम नहीं लुटाना है। आपको बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको माँ बता रही है कि उन ऊर्जाओं से हटिए। मतलब ये नहीं होता कि आप छोड़ देंगे, लेकिन आप उनसे कनेक्ट करना कम कर दीजिए, उनके हाव भाव, उनकी क्रियाओं को अपने ऊपर लेना बंद कर दीजिए। माँ ने बोल दिया है कि आप अबंडेंट हैं, आप इतने स्पिरिचुअल और इतने खुशहाल और इतने भाग्यशाली हैं कि आप अपने दम पर खुश रह सकते हैं। लेकिन आपको अपनी ही कैपेबिलिटी नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि अगर आप दूसरों को समर्थ रखते हो खुशियां देने का, दूसरों को समर्थ रखते हो धन देने का, उनकी जरूरतें पूरी करने का, तो आप यहाँ भूल चुके हैं कि आप खुद के लिए भी वो सब सबसे पहले करने के लिए समर्थ हैं। आप वो सब अपने लिए कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं किया। आपने कमाया दूसरों के लिए, आपने प्रेम किया दूसरों को किया, आपने हर चीज की दूसरों के लिए की, हर वक्त आपने दूसरों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन आपने अपने लिए नहीं किया। देख रहे हैं आप मून की एनर्जी कितनी सैड है। आप हमेशा सैड रहे, करते रहे ऊपर से, लेकिन अंदर से हृदय आपका ये रहा। आप बैठे रहे बंडल्स लेकर, खुशियां लेकर, धन लेकर, प्रेम का इतना बड़ा कप लेकर कि जो भी आपके जीवन में आया उसको आपने प्रेम ही दिया, लेकिन आपको नहीं मिला है। आपको क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने खुद से प्रेम नहीं किया। यहाँ पर माँ पिताम्बरा आपको बता रही है, माँ की शक्ति, माँ की ऊर्जा आपको बता रही है कि खुद से प्रेम करना है। बहुत कर लिया है दूसरों के लिए, बहुत कर लिया दूसरों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल, कितनी अबंडेंट लेडी यहाँ पर दिखाई गई है, जिसके आसपास हर तरह का धन धान्य है, हर खुशी है उसके पास, लेकिन वो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बांटा है, क्योंकि उसने बांटा ही है, प्राप्त नहीं हुआ, बांटती ही रही है। यहाँ पर इतनी इमोशनल एनर्जी निकल कर आई है कि जो भी व्यूअर्स तक ये रीडिंग पहुंचने वाली है, माँ जिन तक भी ये संदेश पहुंचाएंगी अपना, वो बहुत प्यारे हैं। सबसे पहले तो अभी से ही लिखिए, अभी से ही लिखिए, मैं बहुत प्यारा हूं, मैं प्योर सोल हूं, मैं माँ का बच्चा हूं। जैसे आपको माँ गाइड करे, जो भाव आपके मन में सबसे पहले आए रीडिंग देखकर, बस वो लिख देना है आपको, माँ के चरणों में अर्पित कर देना है कि माँ मैं तुम्हारा हूं और तुमने ही मुझे इस दुविधा से निकालना है, और तुमने ये जो मुझे आज संदेश देकर मुझे गाइड किया है, मैं उसके लिए तुम्हारा आभारी हूं। क्योंकि जब तक हम ईश्वर का शुक्राना नहीं करते ना, तो तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलता। रीडिंग, अब व्यूज देखा कीजिए आप, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही, बहुत सारे रीडिंग्स पे देखते हैं इतने व्यूज होंगे, इतने व्यूज होंगे, लेकिन शुक्राना किसी ने भी नहीं किया होगा। ग्रेटिट्यूड करने में कोई भी, यहाँ तक कि लाइक भी नहीं करते, मतलब इतना लोग व्यूज करके चले जाते हैं। कुछ तो प्राप्त होता है ना आपको। जहां पर भी आप रीडिंग देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपसे ना एनर्जी एक्सचेंज नहीं लिया जाता। इतना तो सब समझते हैं कि जब भी हमको फ्री रीडिंग या फ्री गाइडेंस लेते हैं ना, तो हमें उसकी एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए।
चाहे हम किसी माध्यम से करें, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ईश्वर का गुड एटीट्यूड करें, ये सब एनर्जी एक्सचेंज में आता है। यहां पर ही नहीं, जहां पर भी आप देखें जरूर किया कीजिए, तभी आपके साथ ये चीजें काम करती हैं, ऊर्जाएं आपके साथ काम करती हैं। शुक्राना करने में कभी कंजूसी मत किया कीजिए, जरूर किया कीजिए। तो ईश्वर आपको, माँ आपको यही बता रही है कि आपको अब वक्त आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आपके लाइफ में आ चुका है। माँ अगर आपको ये सब इतना ज्यादा, देखिए जब हम चीजों को समझना बंद कर देते हैं ना, उसी लूप में बार बार फंसते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना कि ये जो भी इंसान यहाँ पर, आप जो भी जिस तक भी रीडिंग पहुंच रही है, वो इतना बांट चुका है दुनिया में, इतनी उसने खुशियां दी है ना दुनिया में, लेकिन उसको वहां से क्या आया, ये सॉर्ट्स। उसने तो ये दिया, उसने तो बांट दिया बाहर खुशियां, लेकिन उसको अंदर उसको क्या मिला, उसको मिला ये, उसको मिला इमोशनल हर्ट, उसको मिली दुख, उसको मिला अंतर मन का दुख, जो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर को ही अब समर्पित कर रहा है। ईश्वर को ही कह रहा है कि मुझसे भूल हुई है, आपसे कोई भूल नहीं हुई है, आपसे भूल इतनी हुई है कि आपने खुद को भूल गए। आप खुद को भूल गए, यही भूल करी है आपने। खुद को भूलना भी बहुत बड़ी भूल है, तभी दुनिया भी हमें भूलती है। दुनिया किसने बनाई है, ईश्वर ने ही बनाई है। ईश्वर ने सबसे पहले आपको भेजा है धरती पर, एक प्योर आत्मा देकर, एक प्योर सोल देकर। अगर आप उसी को हर्ट कर रहे हैं, उसी की कीमत, उसी की वैल्यू है, उसी को नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो ये जो चीजें हैं ना, फिर ईश्वर क्रिएट करता है आपके लिए कि आपको किसी ना किसी तरह तो लेसन देना है ना, किसी ना किसी तरह से तो आपको इस ऊर्जा से बाहर निकालना है। तो वो ये वक्त वही है आपके लिए, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, ये वक्त वही है। अब आपको इन स्थितियों से मूव ऑन करना है। मूव ऑन मतलब पीठ दिखा देनी है, अपने ऊपर आने ही नहीं देना। खुद के लिए जीने के लिए एक टर्न ले लेना है, अपनी खुशी को देखना है कि आपकी खुशी कहाँ है, आपको कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, क्या आप वहां पे दे रहे हैं। अगर आपको जहां से तो वो चीजें मिल रही हैं, अगर आप वहां नहीं दे रहे हैं, तो फिर ईश्वर आपको ये भी गाइडेंस कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। आप उन चीजों में उलझे हुए हैं कि नहीं, यहीं पर मुझे देना है, मुझे यहीं पर करना है। एक दायरा बना चुके हैं आपने कुछ, जैसे कहते हैं ना, एक बाउंड्री बना ली कि यही लो, यही चीज, इनको ही मुझे प्यार देना है, इनको ही मुझे, इनके लिए ही सब कुछ करना है, चाहे ये मुझे करे ना करे। देखिए गलत है ये। क्यों? क्योंकि अगर कुछ रिश्ते ना हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो कि बाय ब्लड नहीं होते, या ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतने समर्पित होते हैं, इतना हमारे लिए करते हैं कि जो कभी शायद हमारे खुद के जिनको हम बहुत ज्यादा अपना मानते हैं, वो भी नहीं करते। तो अगर हम वहां नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी गाइडेंस आ रही है इक्वल गिव एंड टेक की। यहाँ पर अगर ये गाइडेंस आ रही है ना कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, आपको वो नहीं मिला जो आपने दिया है, तो यहाँ से यहाँ कहीं ना कहीं ये भी आ रही है कि शायद हो सकता है कि आपने भी कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। ये भी तो हो सकता है कि आपने उनको तो ऐसे रखा जो आपके लिए समर्पित है, जो आपके लिए वो कार्य कर रहे हैं। आपने, देखिए तराजू है ना, आपने बैलेंस नहीं किया, आपने वहां पर जाकर किया जहां पर आपको बस आपके जो कहते हैं ना लूप में अटके हुए कि मुझे तो बस यहीं पर देना है, और जहां पर देना था वहां आपने नहीं दिया। ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपने इंसाफ नहीं किया। अगर आपने कहीं इंसाफ नहीं किया है, आप कहीं पर वो चीज सर्व नहीं कर रहे हैं जो इसका राइट हकदार है, तो ईश्वर आपको यहाँ पर माँ ये भी बता रही है कि न्याय आपको भी करना है। तभी न्याय होगा अगर आप न्याय करेंगे। आप अन्याय कर रहे हैं तो आपके साथ न्याय कैसे होगा? क्योंकि आप देखिए ना, बैलेंस नहीं किया आपने, आप एक ही तरफ देते जा रहे हैं और एक ऊर्जा आपका वेट कर रही है। तो कुछ समझिए, ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। हमेशा हम एक ही लूप में नहीं जा सकते कि हमें नहीं मिला है। हो सकता है कहीं ना कहीं आप निग्लेक्ट कर रहे हो, आपने ही कुछ ऊर्जाएं बस चूज कर ली है कि मुझे तो बस यही देना है, उन्हीं को आपने बस अपना सब कुछ मान रखा। और वहां से आपको क्या मिल रहा है? आपको क्या मिल रहा है? आपको मिला दुख, दर्द, तकलीफ, हर्ट, इमोशनल लॉस। सबसे बड़ा लॉस है इमोशनल लॉस, जो हमें जीने ही नहीं देता। जो हमें कहते हैं ना कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है ना, अगर आप मन से शांत नहीं है ना, अगर आपकी ऊर्जा लो है, अगर आपका मनोबल कमजोर हो गया है, तो फिर आप कभी भी नहीं जी सकते। तो आपको ना भी कोई बीमारी हो ना, तब भी आपको ऐसे ही लगेगा पता नहीं हमें कितनी ज्यादा बीमारियां हैं, इतना स्ट्रेस आप ले लेंगे।
इतनी चिंता नहीं करनी है, आपको गाइडेंस दे दी है ना माँ ने। जब तक ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने पहुंचेगी तो आपके लिए ही होगी, आपके लिए ही संदेश कोई ना कोई होगा, ये मानकर हर रीडिंग देखा कीजिए। ये देखिए, अब आपको बताया जा रहा है अपने इमोशन का कप लीजिए और वहां दीजिए जहां पर इसकी जरूरत है, जहां पर आपको देना चाहिए। या फिर अगर नहीं कोई ऐसी स्थिति है कि अगर आपको प्यार कहीं देना है, प्रेम कहीं देना है, वक्त कहीं देना है, तो वो चीजें खुद के लिए कीजिए, खुद के लिए कीजिए, खुद के लिए जीना शुरू कीजिए। क्योंकि आपकी तरफ बहुत बड़ी ग्रोथ, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप धन से परेशान थे तो धन आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। बिजनेस में परेशान थे तो बिजनेस के लिए कोई ग्रोथ आ रही है। पर उससे पहले ना आपको अपने लिए मूव ऑन करना पड़ेगा, इन स्थितियों से टर्न कर खुद के लिए मूव ऑन करना पड़ेगा, खुद की तरफ, किसी और की तरफ नहीं, खुद की तरफ आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, खुद के लिए सोचना पड़ेगा। तब ये ग्रोथ आपका वेट कर रही है, आ रही है तेजी से आपकी तरफ ग्रोथ। आपको समझना है, आपको देखना है, या कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, किसी भी, देखिए सबने अपनी तरफ से देखना है। तो कम्युनिकेशन आ रहा है, कमिटमेंट हो सकता है आ रहा हो, आपको कोई कमिटमेंट मिलने वाला हो। आप जहां पर वेट कर रहे थे, आप जहां पर प्रेम बांट रहे थे, वहां से आपको नहीं मिला, तो वहां से हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा हो, वो आपकी भावनाएं समझकर आपको कमिटमेंट देने वाले हों, ऐसे कोई शब्द आपके लिए कहने वाले हों जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप मानना चाहते हैं कि आपसे आप क्लियर कम्युनिकेशन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जी है कि अब जो भी होगा क्लैरिटी के साथ होगा। अगर आपको कहीं देनी है तो आपको मार्गदर्शन है, अगर आप चाहते हैं तो आपकी तरफ आ रही है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जहां से शुरू हुई थी ये स्थितियां आपकी अगर चल रही हैं जीवन में, तो आगे चलकर अगर आप ये स्टेप लेते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेते हैं, तो माँ की ऊर्जा आपके साथ है, माँ आपके साथ है, वो आपको ये सब देने वाली है। पर लेकिन सरेंडर आपको करना है, माँ के चरणों में सरेंडर आपको करना है कि माँ मैं अब नहीं दूंगा वहां ऊर्जाओं को, जो ऊर्जाएं मेरे लिए नहीं बनी है, मैं उनको अब कुछ नहीं दूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे चरणों में समर्पित हूं। तुम मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना है, मेरा मार्गदर्शन करो। माँ ही करेंगी, ईश्वर ही करेंगे, कोई नहीं कर सकता। हम लोग यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे, माँ करवा रही हैं, हमसे दिव्य शक्तियां करवाती हैं। हम यहाँ पर कुछ भी, कोई भी रीडर यहाँ पर कुछ लिखकर नहीं बैठे होते। जो भी है ईश्वर जब तक एनर्जी देते हैं हम लोग, वो आपको देते हैं। हम सिर्फ माध्यम है, सिर्फ ईश्वर का माध्यम है जो आप तक ये मैसेज पहुंचाते हैं। देने वाले वही हैं। आपको हमारा नहीं ग्रेटिट्यूड करना, आपको ईश्वर का करना है। वो उन्होंने हमें माध्यम बनाया, तो हम सिर्फ आपको बता रहे हैं और कुछ नहीं। हम कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर वही है, वही आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं। तो आपको उनका सम्मान करना है, उनका ग्रेटिट्यूड करना है। ये चीजें आपके जीवन में बहुत जल्दी ये जाने वाली हैं और ये आने वाली हैं। आएंगी कैसे? जब तक आप ये नहीं करेंगे, खुद को बैलेंस करके खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक आप ऐसे ही बांटते रहेंगे ऊर्जाएं और इमोशनल हर्ट होते रहेंगे। तो माँ का कोई और संदेश है आपके लिए, जान लेते हैं। पता नहीं माँ ने क्यों कार्ड्स दोबारा शफल करा रहे हैं, हो सकता है किसी का सवाल रह गया हो, तो जरूर बताया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ माँ की ऊर्जा के साथ ही रीडिंग होती है। माँ ही जितना कराएंगी उतना ही होगा यहाँ पर। तो पता नहीं ऐसी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है कि शायद किसी का कोई प्रश्न रह गया है, या किसी को उत्तर नहीं मिला, या किसी को समझ नहीं आया, तो माँ शायद कुछ और आपको बताना चाहती है। माँ पीताम्बरा, ओम ओम, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा। माँ क्या संदेश है और हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए? जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा। माँ क्या संदेश है? देखिए एक ही कार्ड आया है, वाह, यस, देख लीजिए, एक ही कार्ड आया है, वो भी मेजर अरकाना से। आपको माँ ने बताया 8 ऑफ कप्स दिखाकर कि आपको अब मूव ऑन करना है, आपको चीजों से समझना है कि आप अब सरेंडर के मोड में आ गए हैं। तो सबसे पहले शुक्राना कर लीजिए। द हर्मिट की एनर्जी मेजर अरकाना से दिखा दी, और बॉटम ऑफ द डेक भी मेजर अरकाना से द मैजिशियन है। शुक्राना कर लीजिए पहले माँ का। आपके पूरी होल रीडिंग जितनी भी हुई है उसका आंसर आ चुका है। माँ ने दे दिया है कि जी हाँ, आप अवेकनिंग में हैं। जिनके साथ ये क्रियाएं हो रही थी, जिनके जीवन में ये ऊर्जाएं बनी हुई थी, वो ऊर्जाएं अगर अब बदल रही हैं, आपके भाव बदल रहे हैं, आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, तो यस, आप अवेकनिंग में हैं।
बदल रही हैं माँ आपको कर रही हैं ट्रांसफॉर्म। जो रोशनी आप दुनिया को दे देकर खुद हर्ट हुए हैं, अब वो अपने लिए लाइट देख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही थी कि अब आपको वो चीजें खुद के लिए करनी है जो दूसरों के लिए कर रहे थे। तो जी हाँ, अब आप खुद को वो रोशनी दिखा रहे हैं पॉजिटिविटी की। देखिए येलो लाइट, अब आप खुद के लिए वो रोशनी बनने वाले हैं, खुद के जीवन के लिए वो रोशनी आप देने वाले हैं जो रोशनी अब तक आप दूसरों के लिए देते आए हैं। बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग माँ ने दी है। शुक्राना करते हैं माँ का कि माँ ने आपके जो रीडिंग अभी तक देख रहे थे ना, यहाँ तक पहुंचे हो रीडिंग में, तो अगर भाव समझ में नहीं आए थे अभी तक किसी को, तो माँ ने बता दिया है कि भाव को समझ जाइए। द हर्मिट की एनर्जी है, आप बहुत प्योर सोल हैं। आपने जो भी अब तक जीवन में किया है, किसी के लिए भी किया है, समय आ गया है अब खुद के लिए वो सब करने का। समय आ गया है खुद को समझने का। समय आ गया है खुद को प्रेम करने का। समय आ गया है अवेकन होने का। समय आ गया है ईश्वर को समर्पित करने का। जब आप ईश्वर को सच्चा प्रेम करेंगे तो आपको सच्चा प्रेम दिखने भी लगेगा। जब तक आप ईश्वर को और खुद को सच्चा प्रेम नहीं करते तो आपको बाहरी दुनिया में भी किसी का सच्चा प्रेम नहीं दिखेगा। आप हमेशा डाउट की एनर्जी में रहेंगे। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि कभी आपने सच्चा प्रेम किया ही नहीं, खुद से ही नहीं किया, खुद को ही प्रेम नहीं किया, तो आपको सच्चा भाव, सच्ची प्रेम से सच्ची चीजें कैसे समझ में आएंगी। तो बता रहे हैं, अगर डाउट था तो डाउट निकाल दीजिए। ईश्वर ने आपको चुन लिया है, माँ ने आपको चुन चुकी हैं, आपको बदलने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए, वो भी खुद देंगे। आप देख रहे हैं, आप इतने ओल्ड सोल हैं, आप इतना कुछ कर चुके हैं जीवन में कि अगर वो अब वो लाइट आप अपने लिए यूज करेंगे। अब वो चीजें आपको खुद के लिए करनी है। धन दिया है तो धन अपने लिए खर्च करेंगे, खुद की खुशियों को भी सोचेंगे। ये नहीं कि खुद पे ही लुटाना है, खुद की खुशियां सबसे पहले। जब तक आप खुद खुशी नहीं अपने लिए नहीं रख रहे तो फिर कैसे दूसरों को करने के लिए थोड़ी ना आप आए हैं जीवन में। हर कोई दुनिया में अकेला आता है, अकेला जाता है, तो तब तक ही हमें उतना ही करना चाहिए जितना कि जरूरी होता है। लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि खुद परेशान हो जाएं, खुद हर्ट होते रहें, खुद की सोल को तकलीफ दें। आत्मा को तकलीफ देना ईश्वर को तकलीफ देने के बराबर है। इसको समझिएगा जरा आप। सबसे पहले आत्मा ही परमात्मा है, उसको समझिए। द मैजिशियन की तरह अब आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आप हर्मिट की एनर्जी में आ चुके हैं, अवेकनिंग की एनर्जी में आ चुके हैं, बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, वो भी स्पिरिचुअल बदलाव, अध्यात्म के मार्ग से होते होते अगर आप बदल रहे हैं, तो अगर आपको ईश्वर का शुक्राना कर देना चाहिए कि माँ, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपके साथ जुड़ चुकी हैं, वो आपको बदलेंगी, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ये जो रास्ता दिखा रहे हैं ना, इसका स्वागत कर लीजिएगा आप। ये रास्ता आपको लेकर जाएगा इधर, जो चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि सबको एक ही चीज तो नहीं चाहिए, सभी को धन तो नहीं चाहिए। अब यहाँ पर इतने लोग रीडिंग देखेंगे, सबके जीवन में धन की कमी थोड़ी ना हो सकती है। किसी के प्रेम की है, किसी को धन की है, किसी को पॉजिटिविटी की है, किसी को नकारात्मक चीजें परेशान कर रही हैं उसकी। यहाँ पर मैजिशियन की तरह ईश्वर की कृपा होने वाली है। 1 नंबर का कार्ड है। सूर्य देव आपके जीवन में इतना पीस वाला उजाला लेकर आने वाले हैं। इसका स्वागत कर लीजिए। क्लेम करना है, स्वागत करना है, वेलकम करना है इस पॉजिटिविटी का, वेलकम करना है अपनी अवेकनिंग का, वेलकम करना है कि मैं बदल रहा हूं, मेरे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। मैं माँ का शुक्राना करता हूं या करती हूँ। जो भी ऊर्जा है आपकी, आप जिस भी एनर्जी में है, तो आपको इसको मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव वे में। क्योंकि जब हम नेगेटिव वे में ही पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे तो वो वही होंगी। पॉजिटिव वे में यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो भी लिखना है, जो भी प्रे करनी है, पॉजिटिविटी करनी है। मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा हूँ, मैं प्रेम में हूँ, मेरे जीवन में बहुत प्रेम है, मेरे जीवन में बहुत धन है। जो भी आपके जीवन में आपको कम लग रहा है, उसको आपने बढ़कर मांगना है, पॉजिटिव वे में मांगना है, शुक्राना करना है। माँ का बहुत प्यारी एनर्जी है। इस बदलाव को आने दीजिए अपने जीवन में, इस बदलाव का स्वागत कीजिए और माँ का शुक्राना कीजिए कि माँ आपको बदल रही हैं, आपके जीवन में हर एक सुख दे रही हैं।
माँ पीताम्बरा का शुक्राना कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको समझती हैं, आप रीडिंग बुक कर सकते हैं हमसे। आप हीलिंग प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, माँ पीताम्बरा की चैंटिंग से बनते हैं, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। माँ का शुक्राना कीजिए। जय माँ पीताम्बरा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।